नमस्कार। कटहरी विधानसभा चुनावी महासंग्राम में उतरने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने आज अधिकृत रूप से नामांकन दर्ज कराते हुए अपने आप को मैदान में उतारने का काम किया है। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद अंबेडकर नगर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और फिर नामांकन दर्ज किया। हम विस्तृत कवरेज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा, सांसद और रामअचल राजभर, त्रिभुवन दत्त, हीरालाल यादव, एक जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी की, ये सारे लोग शोभावती वर्मा को अपने साथ में लेते हुए नामांकन दर्ज कराने का कार्य किया। तो चलते हैं हम आपको लेकर के सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, अंबेडकर नगर, जहां पर इस समय शोभावती वर्मा ने नामांकन दर्ज कराने जा रहे सांसद लालजी वर्मा ने गंभीर आरोप लगाया है अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी पर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो या बयान वायरल हो गया है, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। तो उसमें प्रेस के लिए कोई रोक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता और जो प्रधान बुलाए जाते हैं उनके भी मोबाइल बंद कराकर बाहर रखा दिया जाता है। तो ये इस बात का संकेत है कि वो वहां पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद लालजी वर्मा ने गंभीर आरोप लगाया है अंबेडकर नगर जिला अधिकारी के ऊपर। और इसके बाद जब नामांकन दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करा चुके, उसके बाद शोभावती वर्मा ने मीडिया को ब्रीफ किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आज के बारे में बताइए। आज 2 सेट में हमने पर्चा दाखिल किया और यहाँ कटहरी की जनता मुझे चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। क्या है आपकी? अब आप सबका सहयोग चाहते हैं। लड़ाई जनता की लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं। अब डीएम केवल खुद चुनाव लड़ रहे हैं कटहरी का। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अरे ये कैसी बात है, जिसके परिवार रहेगा वो लड़ेगा। कटहरी विधानसभा उपचुनाव की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने गंभीर आरोप लगाया है जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के ऊपर और उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात कह दी शोभावती वर्मा ने। वैसे शोभावती वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा है, लेकिन राजनीति की माहिर खिलाड़ी ये नहीं मानी जाती। इनके पति देव, जिनको चाणक्य माना जाता है, अब वह क्या कुछ कहते हैं लालजी वर्मा से एक बार फिर रूबरू कराते हैं कि नामांकन के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए किस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। आज श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर प्रस्तावक अनिल कुमार निषाद जी हैं और दूसरे पर अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी हैं। 2 सेट में नामांकन दाखिल करने के काम किया है और निश्चित रूप से कटहरी की जो महान जनता है वो इस देश में बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 7,500 वोट से जिताया था, लोकसभा के चुनाव में कटहरी की जनता ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज कराने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, लगभग 44 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़ी टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो
तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए। इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अंबेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हर जाति धर्म के लोग, कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात के लोग हों, सभी लोग माइनॉरिटी के लोग हैं बड़ी तादाद में। बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करते हैं। आयोग के खिलाफ आप शिकायत करेंगे? कमीशन से क्या शिकायत करेंगे आप? निश्चित रूप से करेंगे, उसको हम बना रहे हैं। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफ़र किया गया, एक सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, लेखपाल का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, बीएलओ का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार एसडीएम का ट्रांसफ़र, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफ़र, जैसे रोज़ बदलते रहते। जैसे भीटी का जो एसडीएम है, पहले शुक्ला जी थे, उनको हटाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जनता पर कि वो थोड़े वोटों से नहीं, हमें लोकसभा में 17,000 वोट से जिताया था। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 35,000 वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी। बड़ी रोचक स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी तक जो भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता था, उसमें दो राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदता देखी जाती थी, महासंग्राम देखा जाता था, जंग देखा जाता था, आरोप प्रत्यारोप का वाक युद्ध देखा जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में कि सीधे मुख्य विपक्षी दल जो वहां पर पहले जीत हासिल कर चुका है, विधायक रहे हैं लालजी वर्मा, और उसके बाद रिक्त हुआ है वह सीट सांसद बनने के बाद, यहां ना तो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, और ना तो बसपा पर हमला बोल रही है। समाजवादी पार्टी खुले तौर पर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है और जिला प्रशासन पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। अब यह चुनाव कितना रोचक होगा, क्या कटघरे में जिला प्रशासन को खड़ा करके आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे चुनाव में देखने को मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलेगी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पर हमला बोलेगी समाजवादी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आज दृश्य दिखाई दिया, जो आज नजारा दिखाई दिया, और जिस तरह से लालजी वर्मा ने हमला बोला है प्रशासन के ऊपर, और उनके साथ मौजूद रहे राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त, हीरा लाल यादव के अलावा ढेर सारे समाजवादी पार्टी के नेता, यह तस्वीर कहीं न कहीं जिला प्रशासन के कार्य व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।